राजगढ़ जिले में पहली बार कुबेरेश्वर धाम की भव्य श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन पंडित हरिचरण तिवारी एवं उनके पुत्र अंशुल तिवारी, आशीष तिवारी एवं संपूर्ण तिवारी परिवार के द्वारा करवाया जा रहा है। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। दिनांक 18 अगस्त 2023 को राजगढ़ जिले में एक विशाल एवं भव्य कलश यात्रा के बाद दिनांक 19 अगस्त 2023 को शिव महापुराण कथा का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कथावाचक कुबेरेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा कथा के प्रारंभ में मां जालपा की स्थापना की कथा सुनाई गई। उसके पश्चात राजगढ़ जिले में मां जालपा की स्थापना कैसे हुई, किसके द्वारा की गई एवं किन परिस्थितियों में की गई बताया गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि राजगढ़ जिले में पहले मां जालपा की स्थापना के पूर्व इस जिले में अत्यधिक वर्षा होती थी। अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव होने से लोगों के घर, उनकी जमीन मिट्टी के कटाव में दब जाता था। उसके पश्चात भीलों के सरदार ने माता अष्टभुजा की पूजा अर्चना की और उनसे राजगढ़ जिले में स्थापित होने का आग्रह किया। उसके बाद माता ने आशीर्वाद दिया कि मैं जल के बहाव के साथ बहकर पाषाण के रूप में आऊंगी, तो सरदार आप मुझे किसी ऊंची चोटी पर स्थापित कीजिएगा। माता पानी के तेज बहाव में पाषाण के रूप में बहकर आई और सरदार ने मछुआरों से कहा कि तुम अपने जाल को फैलाओ और माता को लेकर आओ। तभी मछुआरों ने अपना जाल फैलाया और पाषाण रूपी माता को रोकने का प्रयास किया, किंतु पानी का तेज बहाव होने के कारण वह जाल में नहीं आई। उसके बाद भीलों के सरदार ने दोबारा अष्टभुजा माता की तपस्या की और माता से कहा, माता आप इतने तेज बहाव में होने के कारण आपको पकड़ना असंभव है, आप कृपया करके मछुआरों के जाल में प्रवेश करें। माता अष्टभुजा ने मछुआरों के जाल में प्रवेश किया और मछुआरों द्वारा पानी से बाहर लेकर आई गई। और भीलों के सरदार ने कहा कि माता आपको किस नाम से पुकारा जाए, तो माता ने इस पर कहा कि मुझे मेरे भक्तों द्वारा जिस भी नाम से पुकारा जाएगा मैं उनकी हो जाऊंगी। तभी भीलों के सरदार ने कहा कि माता आप जल के साथ बहकर आई हैं और मछुआरों के द्वारा जाल से पकड़ी गई हैं, इसलिए आपका नाम जालपा माता कहा जाएगा। कथा के अंत में आरती का आयोजन किया गया एवं प्रसादी के रूप में चावल की खिचड़ी भक्तों को बांटी गई। लगभग 5 पंडाल भक्तों के लिए बनाए गए थे, जिनमें से 4 पंडाल भक्तों द्वारा पूरी तरह भर गए थे। राजगढ़ जिले में पहली बार कुबेरेश्वर धाम की भव्य श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन पंडित हरिचरण तिवारी एवं उनके पुत्र अंशुल तिवारी, आशीष तिवारी एवं संपूर्ण तिवारी परिवार के द्वारा करवाया जा रहा है। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। दिनांक 18 अगस्त 2023 को राजगढ़ जिले में एक विशाल एवं भव्य कलश यात्रा के बाद दिनांक 19 अगस्त 2023 को शिव महापुराण कथा का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कथावाचक कुबेरेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा कथा के प्रारंभ में मां जालपा की स्थापना की कथा सुनाई गई। उसके पश्चात राजगढ़ जिले में मां जालपा की स्थापना कैसे हुई, किसके द्वारा की गई एवं किन परिस्थितियों में की गई बताया गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि राजगढ़ जिले में पहले मां जालपा की स्थापना के पूर्व इस जिले में अत्यधिक वर्षा होती थी। अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव होने से लोगों के घर, उनकी जमीन मिट्टी के कटाव में दब जाता था। उसके पश्चात भीलों के सरदार ने माता अष्टभुजा की पूजा अर्चना की और उनसे राजगढ़ जिले में स्थापित होने का आग्रह किया। उसके बाद माता ने आशीर्वाद दिया कि मैं जल के बहाव के साथ बहकर पाषाण के रूप में आऊंगी, तो सरदार आप मुझे किसी ऊंची चोटी पर स्थापित कीजिएगा। माता पानी के तेज बहाव में पाषाण के रूप में बहकर आई और सरदार ने मछुआरों से कहा कि तुम अपने जाल को फैलाओ और माता को लेकर आओ। तभी मछुआरों ने अपना जाल फैलाया और पाषाण रूपी माता को रोकने का प्रयास किया, किंतु पानी का तेज बहाव होने के कारण वह जाल में नहीं आई। उसके बाद भीलों के सरदार ने दोबारा अष्टभुजा माता की तपस्या की और माता से कहा, माता आप इतने तेज बहाव में होने के कारण आपको पकड़ना असंभव है, आप कृपया करके मछुआरों के जाल में प्रवेश करें। माता अष्टभुजा ने मछुआरों के जाल में प्रवेश किया और मछुआरों द्वारा पानी से बाहर लेकर आई गई। और भीलों के सरदार ने कहा कि माता आपको किस नाम से पुकारा जाए, तो माता ने इस पर कहा कि मुझे मेरे भक्तों द्वारा जिस भी नाम से पुकारा जाएगा मैं उनकी हो जाऊंगी। तभी भीलों के सरदार ने कहा कि माता आप जल के साथ बहकर आई हैं और मछुआरों के द्वारा जाल से पकड़ी गई हैं, इसलिए आपका नाम जालपा माता कहा जाएगा। कथा के अंत में आरती का आयोजन किया गया एवं प्रसादी के रूप में चावल की खिचड़ी भक्तों को बांटी गई। लगभग 5 पंडाल भक्तों के लिए बनाए गए थे, जिनमें से 4 पंडाल भक्तों द्वारा पूरी तरह भर गए थे। राजगढ़ जिले में पहली बार कुबेरेश्वर धाम की भव्य श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन पंडित हरिचरण तिवारी एवं उनके पुत्र अंशुल तिवारी, आशीष तिवारी एवं संपूर्ण तिवारी परिवार के द्वारा करवाया जा रहा है। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट।
दिनांक 18 अगस्त 2023 को राजगढ़ जिले में एक विशाल एवं भव्य कलश यात्रा के बाद दिनांक 19 अगस्त 2023 को शिव महापुराण कथा का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कथावाचक कुबेरेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा कथा के प्रारंभ में मां जालपा की स्थापना की कथा सुनाई गई। उसके पश्चात राजगढ़ जिले में मां जालपा की स्थापना कैसे हुई, किसके द्वारा की गई एवं किन परिस्थितियों में की गई, बताया गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि राजगढ़ जिले में पहले मां जालपा की स्थापना के पूर्व इस जिले में अत्यधिक वर्षा होती थी। अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव होने से लोगों के घर, उनकी जमीन मिट्टी के कटाव में दब जाता था। उसके पश्चात भीलों के सरदार ने माता अष्टभुजा की पूजा अर्चना की और उनसे राजगढ़ जिले में स्थापित होने का आग्रह किया। उसके बाद माता ने आशीर्वाद दिया कि मैं जल के बहाव के साथ बहकर पाषाण के रूप में आऊंगी, तो सरदार आप मुझे किसी ऊंची चोटी पर स्थापित कीजिएगा। माता पानी के तेज बहाव में पाषाण के रूप में बहकर आई और सरदार ने मछुआरों से कहा कि तुम अपने जाल को फैलाओ और माता को लेकर आओ। तभी मछुआरों ने अपना जाल फैलाया और पाषाण रूपी माता को रोकने का प्रयास किया, किंतु पानी का तेज बहाव होने के कारण वह जाल में नहीं आई। उसके बाद भीलों के सरदार ने दोबारा अष्टभुजा माता की तपस्या की और माता से कहा, माता आप इतने तेज बहाव में होने के कारण आपको पकड़ना असंभव है, आप कृपया करके मछुआरों के जाल में प्रवेश करें। माता अष्टभुजा ने मछुआरों के जाल में प्रवेश किया और मछुआरों द्वारा पानी से बाहर लेकर आई गई। और भीलों के सरदार ने कहा कि माता आपको किस नाम से पुकारा जाए, तो माता ने इस पर कहा कि मुझे मेरे भक्तों द्वारा जिस भी नाम से पुकारा जाएगा मैं उनकी हो जाऊंगी। तभी भीलों के सरदार ने कहा कि माता आप जल के साथ बहकर आई हैं और मछुआरों के द्वारा जाल से पकड़ी गई हैं, इसलिए आपका नाम जालपा माता कहा जाएगा। कथा के अंत में आरती का आयोजन किया गया एवं प्रसादी के रूप में चावल की खिचड़ी भक्तों को बांटी गई। लगभग 5 पंडाल भक्तों के लिए बनाए गए थे, जिनमें से 4 पंडाल भक्तों द्वारा पूरी तरह भर गए थे। राजगढ़ जिले में पहली बार कुबेरेश्वर धाम की भव्य श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन पंडित हरिचरण तिवारी एवं उनके पुत्र अंशुल तिवारी, आशीष तिवारी एवं संपूर्ण तिवारी परिवार के द्वारा करवाया जा रहा है। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। दिनांक 18 अगस्त 2023 को राजगढ़ जिले में एक विशाल एवं भव्य कलश यात्रा के बाद दिनांक 19 अगस्त 2023 को शिव महापुराण कथा का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कथावाचक कुबेरेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा कथा के प्रारंभ में मां जालपा की स्थापना की कथा सुनाई गई। उसके पश्चात राजगढ़ जिले में मां जालपा की स्थापना कैसे हुई, किसके द्वारा की गई एवं किन परिस्थितियों में की गई, बताया गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि राजगढ़ जिले में पहले मां जालपा की स्थापना के पूर्व इस जिले में अत्यधिक वर्षा होती थी। अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव होने से लोगों के घर, उनकी जमीन मिट्टी के कटाव में दब जाता था। उसके पश्चात भीलों के सरदार ने माता अष्टभुजा की पूजा अर्चना की और उनसे राजगढ़ जिले में स्थापित होने का आग्रह किया। उसके बाद माता ने आशीर्वाद दिया कि मैं जल के बहाव के साथ बहकर पाषाण के रूप में आऊंगी, तो सरदार आप मुझे किसी ऊंची चोटी पर स्थापित कीजिएगा। माता पानी के तेज बहाव में पाषाण के रूप में बहकर आई और सरदार ने मछुआरों से कहा कि तुम अपने जाल को फैलाओ और माता को लेकर आओ। तभी मछुआरों ने अपना जाल फैलाया और पाषाण रूपी माता को रोकने का प्रयास किया, किंतु पानी का तेज बहाव होने के कारण वह जाल में नहीं आई। उसके बाद भीलों के सरदार ने दोबारा अष्टभुजा माता की तपस्या की और माता से कहा, माता आप इतने तेज बहाव में होने के कारण आपको पकड़ना असंभव है, आप कृपया करके मछुआरों के जाल में प्रवेश करें। माता अष्टभुजा ने मछुआरों के जाल में प्रवेश किया और मछुआरों द्वारा पानी से बाहर लेकर आई गई। और भीलों के सरदार ने कहा कि माता आपको किस नाम से पुकारा जाए, तो माता ने इस पर कहा कि मुझे मेरे भक्तों द्वारा जिस भी नाम से पुकारा जाएगा मैं उनकी हो जाऊंगी। तभी भीलों के सरदार ने कहा कि माता आप जल के साथ बहकर आई हैं और मछुआरों के द्वारा जाल से पकड़ी गई हैं, इसलिए आपका नाम जालपा माता कहा जाएगा। कथा के अंत में आरती का आयोजन किया गया एवं प्रसादी के रूप में चावल की खिचड़ी भक्तों को बांटी गई। लगभग 5 पंडाल भक्तों के लिए बनाए गए थे, जिनमें से 4 पंडाल भक्तों द्वारा पूरी तरह भर गए थे।
विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। माँ जालपा भवानी की जय। माँ नेवज महारानी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी शिवाय। भोला नमः शिवाय, गोरा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, अनाथों के नाथ तेरी नंदी की सवारी। हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, अनाथों के नाथ तेरी नंदी की सवारी है। भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, अनाथों के नाथ तेरी नंदी की सवारी। तेरी महिमा सबसे निराली है। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। महादेव महादेव शंभो महादेव, हर 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 महादेव। शंभो महादेव महादेव महादेव, शंभो महादेव, हर 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 महादेव। शंभो महादेव। तेरी महिमा सबसे निराली है। हे महादेव। है गंगा बसी जटाओं में, ऐसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। कोई नहीं। आज अगर तिवारी परिवार कथा करा रहा है, आशीष तिवारी जी अगर कथा करा रहे हैं, आदरणीय श्री हरिचरण तिवारी जी अगर कथा करा रहे हैं, इनका परिवार अगर कथा करा रहा है, तो ये जान लेना कि ये इनका तो पुण्य है, पर इनके दादा परदादा ने कोई शिव की आराधना करी होगी, और वो शिव की आराधना का पुण्य आज शिव महापुराण की कथा श्रावण के रूप में प्राप्त हुआ। छोड़ोगे कभी हमारा हाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रावण के पावन अवसर पर भगवान देवाधिदेव महादेव, भूत बावन भूतेश्वर भगवान शिव जो संपूर्ण
विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। ऐसे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की पावन शिव महापुराण की कथा श्रावण के इस पावन अवसर पर माँ जालपा की गोद में माँ नेवज के तट पर आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत भाग्यशाली हैं संपूर्ण राजगढ़ जिले के सभी श्रोता भाई बहन, जिन पर शिव की कृपा ये श्रावण महीने में हुई है। कितने भाग्यशाली हैं आप लोग कि एक तो श्रावण का महीना, दूसरा माँ नेवज की पावन सानिध्यता और माँ जालपा महारानी जिसने पूरे राजगढ़ क्षेत्र को अपनी गोद में बिठा कर रखा है, ऐसी माँ नेवज और माँ जालपा। और शिव महापुराण की कथा तो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए है। कथा के मुख्य यजमान पंडित श्री हरिचरण तिवारी जी, पूर्व विधायक, पंडित श्री श्यामाचरण जी तिवारी जी, पंडित श्री रमाकांत जी तिवारी जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष, पंडित श्री आशीष जी तिवारी जी, जिला उपाध्यक्ष राजगढ़, पंडित अभिषेक जी तिवारी, पूर्व खेल प्रकोष्ठ संयोजक राजगढ़ मध्य प्रदेश। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। और कथा के मुख्य यजमान के रूप में पूरा तिवारी परिवार, और तिवारी परिवार के साथ में कथा के ही मुख्य यजमान के रूप में पूरे राजगढ़ क्षेत्रवासी ये मुख्य यजमान का पद ग्रहण करें। पहला पर्चा देखा है, अभी तक यजमानों के नाम चलते थे, पर पहली बार किसी ने लिख के दिया है कि इस कथा के यजमान पूरे राजगढ़ वासी भी हैं। ये पहला है। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, शिव कृपा। शाम को घर जाना तो थोड़ी सी नजर उतरवा लेना। आओ। क्या होता है, सूखे में कथा की व्यवस्था करना सरल है, पर सावन भादो कुमार कार्तिक में चातुर्मास में कथा की व्यवस्था करना बड़ा कठिन पड़ता है। जलवृष्टि, पानी और पूरी परीक्षा। शिव महापुराण की कथा जिस भी नगर में हो, जिस गांव में हो, जिस क्षेत्र में हो, वहाँ पर कथा की और कथा के श्रोताओं की पूरी परीक्षा देवाधिदेव महादेव लेता है, तब जाकर कथा श्रवण करने का मौका देता है। पर तुम भी कम हो क्या? जो चौका और छक्का कहीं नहीं लगा पाए, वो राजगढ़ वाला तुरंत लगा के आ जाए। ये राजगढ़ कोई कम पड़ेगा? ये भूमि माँ जालपा भवानी की कोई साधारण भूमि है क्या? मध्य प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र है राजगढ़, ये जिला राजगढ़, जहाँ का पहनावा और जहाँ का भोजन संपूर्ण
मध्य प्रदेश में ही क्या संपूर्ण भारत में प्रसिद्धता देता है। राजगढ़ क्षेत्र का पहनावा भी और भोजन भी। यहां पर कितने भी दूर दूर बाहर देश की, बाहर गांव की, बाहर नगर की भी अगर बेटियां शादी कर कर हमारे राजगढ़ में आ जाती है तो राजगढ़ का पहनावा इतना सुंदर है कि वो अपना सूट छोड़कर अपने परिधान को पहनकर आनंद के साथ चलती है। राजगढ़ का पहनावा है, ये राजगढ़ की एक आनंदता। और फिर निवेदन करेंगे कि पहनावा ऐसा पहनो कि अपने शरीर को, अपने तन को ढक दे, और भोजन ऐसा करो कि अपने पेट को भर दे। तो समझ लो कि ये दोनों चीजें अच्छी हैं। पहनावा अपने जीवन में ऐसा पहनना। माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, माँ पार्वती, माँ जालपा भवानी, माँ आद्य शक्ति, माता पार्वती जी अपने संपूर्ण जीवन में, अपने माँ पार्वती जी का जो जो जन्म हुआ है, माँ पार्वती जी के जितने 51 जन्म हुए और 52वां जन्म जो माता पार्वती जी के स्वरूप में हुआ, इसके पहले माँ के जितने जन्म हुए, माता जितनी बार प्रकट हुई, माता का जितनी बार अवतार हुआ, चाहे वो उमा बनकर आई हो, कात्यायनी बनकर आई हो, कुष्मांडा बनकर आई हो, स्कंदा बनकर आई हो, माँ का जितना स्वरूप है वो एक आनंद देने वाला, एक जनमानस का कल्याण करने वाला स्वरूप। शिव की कथा क्या है? ये संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली। आप जरा अंदाजा लगा कर देखिएगा, राजगढ़ के आसपास के क्षेत्र में जरा अंदाजा लगाइएगा कि 1 महीना होने वाला था, 1.5 महीना होने वाला था, पर पानी की एक बूंद नहीं गिरी। पर जैसे ही शिव महापुराण की कथा कि कलश यात्रा प्रारंभ हुई और उसके बाद जो जलवृष्टि भगवान ने संभाली, तो पूरे किसानों के चेहरे पर रौनक आ गई, पूरे किसानों के चेहरे प्रसन्न हो गए। नहीं तो उनका सोयाबीन, उनकी फसल ये ताप पड़ने से, गर्मी पड़ने से कष्टप्रद में आ गई। भगवान भी कृपा करता। भगवान को मालूम था कि ये इसने आशीष तिवारी जी ने हरिद्वार से जब गंगा को लेकर राजगढ़ तक आ गया है टैंकर में भरकर, तो भगवान ने भी कहा 1-8 टैंकर अपन भी बरसा दो रे, नाम खराब हो जाएगा। तो परमात्मा भी जलवृष्टि करा और आसपास के क्षेत्र को सिंचित आनंद से, जहां सोयाबीन गड़बड़ हो रहा था, जहां पर किसान के चेहरे से रौनक जा रही थी, वहां वापिस थोड़ी ना थोड़ी जलवृष्टि कराकर भगवान उसको आनंदता प्रदान कर दी। हमें केवल अपने घर की चिंता है, हमें अपने केवल परिवार की चिंता है, हमें केवल अपने कुटुंब की चिंता है, हमें अपने केवल अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार की चिंता लगी रहती है। पर उसका नाम विश्वनाथ है, और वह विश्वनाथ किसी को अनाथ नहीं छोड़ता है। राजगढ़ के लिए तो एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, आप लोगों को भी मालूम होगी कि यहाँ कोई अनाथ नहीं होता, क्योंकि माँ जालपा बैठी है ना, इसलिए माँ जालपा के तट में रहने वाला कोई अनाथ नहीं कहलाता। तो यहाँ तो स्वयं विश्वनाथ और माँ जालपा का एक आनंदमय स्वरूप विराजमान। और दिल से श्रवण करो ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा। आप जितना विश्वास के साथ श्रवण करोगे, उतना प्रसन्नता के साथ आप गोदी भरकर, झोली भरकर 5 दिन के अंदर आप जितना ग्रहण कर सकते हो, जितना ले सकते हो, उतना लीजिए। और जितना जितना आप ग्रहण कर लोगे इस शिव महापुराण के रस तत्व को, मेरा देव अधिदेव महादेव आपको 3 महीने में क्या दे देगा, ये उसके ऊपर ही निर्भर है। आप जितना भजन कर सकते हो, आप जितना स्मरण कर सकते हो, आप जितना नाम कीर्तन कर सकते हो, यहाँ आओ तो भजन में, यहाँ आओ तो कीर्तन में, यहाँ आओ तो नाम स्मरण में, यहाँ आओ तो भगवत स्मरण में बैठो, भगवत भक्ति में विराजो। खाली न जाता कोई, जिनको भी राजगढ़ वालों को आता है वो साथ में गाएंगे। खाली न जाता
दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। आप जितने भाव से, जितने हृदय से, जितने चित्त से, जितने आनंद से ये पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करोगे, उतना सुख अपने जीवन में पाते चलोगे। करो भजन। 5 दिन मिले हैं श्रावण के महीने में, और ये श्रावण के महीने में 5 दिन तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाने के। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होकर अपने मार्ग से भटक गया था, मार्ग से हट गया था, अंत गति उसकी बिगड़ जाती, अंत गति उसकी खराब हो जाती, क्योंकि ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गया। चोरी करना, जुआ खेलना, वैश्यावृत्ति करना, मदिरापान करना, गलत गलत जगह पर वो जाने लगा, गलत गलत स्थानों पर वो पहुंचने लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका जो मानव की देह मिली है, ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना, क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, शूद्र का कर्म है सेवा में तल्लीन रहना। अपने कर्म को सुचारू रूप से जो कर रहा है, अपने कर्म को जो श्रेष्ठता के साथ कर रहा है, वो श्रेष्ठ है। और जो कर्म से हट गया, जो कर्म से विचित्त हो गया, वो उसकी मूलता नहीं है। होता है कई लोग अपने अपने कर्म, ये जरूरी नहीं कि सब एक जैसा कर्म करें। जैसे अपन कह सकते हैं कि भाई चूहे को चूहेदानी में, चूहादानी जो होती है उसमें कौन रहता है? जम के बोलो, चूहेदानी में चूहा रहता है। साबुनदानी में क्या रहता है? जम के बोलो जरा, साबुन रहता है। चूहेदानी में चूहा रहता है, साबुनदानी में साबुन रहता है, मच्छरदानी में बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, मच्छर रहता है। कौन रहता है? आदमी रहता है, मनुष्य रहता है। तो कोई जरूरी है कि एक जैसी क्रम चले, एक जैसी लाइन चले? अब यहां बदला कि नहीं बदला? चूहादानी में चूहा है, साबुनदानी में साबुन है, और मच्छरदानी में मनुष्य है। मच्छरदानी में होना किसको था? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, मच्छर को होना था, पर है कौन? आदमी। कोई जरूरी कि सब एक जैसे चले, पर हमारे घर की धारणा हमने ये बनाकर रखी है, सास ये चाहती है कि बहू मेरे जैसी चले। अब उसको कौन समझाए कि मच्छरदानी में मच्छर नहीं? अब उसको समझाना भी तो पड़ेगा कि साबुनदानी में साबुन चल रह सकता है, चूहादानी में चूहा रह सकता है। कोई जरूरी है कि मच्छरदानी में मच्छर रहे? आदमी को भी देना पड़ता है। तो कई सासों का एक नियम होता है, सासुओं के मन में एक बड़ी बड़ी बात आती है कि नहीं साहब, मैं जैसी रही हूं, मेरी बहू वैसी रहे, मेरी देवरानी भी मेरे हिसाब से चली, मेरी जेठानी मेरे हिसाब से चली, मेरी दोनों तीनों बहुएं मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे हिसाब से चलेगी, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। इसलिए शास्त्र ये कहता है कि जितना बन सके आने वाली पीढ़ी जिस लेवल से चल रही हो, उस हिसाब से आपका भी मार्ग आपको चलना पड़ सकता है। थोड़ा मार्ग बदल कर आपको भी जाना पड़ सकता है, कोई जरूरी नहीं है।
आप अपने मार्ग को भी बदल सकते हो। कितनी कृपा है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये मां जालपा जो विराजमान हुई है ना, कभी इनका पूरा इतिहास, कभी इनका पूरा चरित्र आपके जीवन में अगर उतारा हो आपने, तो आपके स्मरण में होगा। कोलभीलों का पूरा क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र कोलभीलों का रहा। और ये क्षेत्र जो था राजगढ़ का, ये पूरा क्षेत्र कोलभीलों से भरा हुआ, और जिसके अंतर्गत जब जलवृष्टि होती थी तो ऐसी जलवृष्टि होती थी कि चारों तरफ पानी भर जाता था, चारों तरफ। भीलों का राजा देवी का बड़ा उपासक था। एक बार उसके सामने जो जलवृष्टि हुई, और जलवृष्टि होने पर इतना पानी कि भूमि के कटाव बन गए, जमीनों के कटाव बन गए, और पानी बहकर निकला तो लोगों के मकान घर सब लेकर निकल गया। सारे भील रोते हुए, अपने बच्चों को बिलखते हुए राजा के सम्मुख में ले जाकर छोड़ा। राजा ने कहा, हुआ क्या ये तो बताओ। महाराज समझ में नहीं आता, ऐसी जलवृष्टि हुई कि कहीं से पानी का रेला बहकर आता है, भूमि फट जाती है, और वो पानी के रेले में हमारे मकान, हमारी जमीन, हमारा घर सब बहता चले जाता है। महाराज कुछ करिए। भीलों के सरदार ने कहा, मैं करूं तो करूं क्या, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, पानी पानी हो रहा है, जमीन के कटाव बनते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा, ना मकान, ना फसल, ना जमीन, ना जायदाद, कुछ नहीं बचा। तब भीलों ने जब विनय करी, तब सरदार ने कहा, एक काम करते हैं, अपन सब मिलकर माँ देवी अष्टभुजा धात्री माँ दुर्गा को, माँ अम्बे को पुकारना प्रारंभ करते हैं। माँ को पुकारा पर माँ नहीं आई। बड़े सरल हैं दो बड़े सरल हैं, एक माता एक पिता। दो बड़े सरल हैं, एक माता एक पिता, एक देवादिदेव महादेव, एक मेरी माता मां पार्वती, मां अम्बे जगदम्बे, मां दुर्गा भवानी। बड़ी सरल। देवी की आराधना करने वाले भी देवी से सब कुछ मांग लेते हैं, शिव की आराधना करने वाले भी शंकर भगवान से सब कुछ मांग लेते हैं। दोनों सरल। अब कितनी, जब अपनी शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव महापुराण का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, महत्तम कर रहा है शिव महापुराण का, कि देवराज नाम का ब्राह्मण जा रहा था, चोरी करा हुआ धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया, और शिव जी ने उस पर कृपा कर दी। तो जरा विचार करिएगा कि शंकर भगवान जो पिता हैं वो इतने दयालु, तो माँ कितनी दयालु होगी। माँ का स्वभाव तो, माता एक आनंद का स्वभाव होता है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा है कि माँ माँ होती है, माता के समान कोई दूसरा नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता। वो कहे, माता के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई, माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई ना। खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती है, खुद भूखी रह जाती है, तुझे निवलाती है। माई के आशीष जैसन कऊ आशीष ना मिलई,
सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिले। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिले। सब कुछ मिल सकता है, पर माँ मिलना कठिन। माँ का वात्सल्य, माँ की करुणा, माँ की दया, माँ की कृपा, ये एक आनंद है। पिता की दया, पिता की करुणा, पिता का वात्सल्य एक आनंद है। सब मिल सकता है। माता पिता की जो करुणा है, माता पिता की जो दया है, माता पिता की जो कृपा है, वो नहीं मिल सकती। सब मिल जाएगा, पर ये दो नहीं। मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव स्वयं पिता हैं, स्वयं पिता। भगवान विष्णु भी कहते हैं ब्रह्मा जी से, पिता है मेरे शंकर, शिव मेरे पिता हैं। कौन मिले? कहा देवराज ने शिव जी की आराधना करी तो भगवान शंकर ने देवराज को साथ लिया। चोरी करने वाला ब्राह्मण, गलत काम करने वाला ब्राह्मण, गलत काम कर रहा था, मदिरा में डूबा हुआ है, व्यसन में डूबा हुआ है, गलत काम में डूबा, उसके बाद भगवान उसको साथ रहा है, उसके बाद भगवान उसको निभा रहा, उसके बाद भगवान उसको संभाल कर चल रहा। अब जैसे देवराज के साथ हुआ वैसे कि वैसे ही भीलों के सरदार ने कहा चलो माता का स्मरण करते हैं। माता रानी को मनाने के लिए, माँ जगतजननी को मनाने के लिए भीलों के सरदार ने माता के लिए खूब दिन रात आराधना करी। कहते हैं कि भील कहाँ माता की आराधना करता, पर माँ की आराधना में भील लग गया। और भीलों का सरदार जब माता की आराधना में लगा, खूब आराधना करी, माँ प्रसन्न नहीं हुई, माँ प्रकट नहीं हुई। कब तक ना प्रसन्न होगी माँ, कब तक प्रसन्न नहीं होगी? और भीलों के सरदार ने फिर माँ की आराधना करना प्रारंभ करी। तब माँ ने आकर भीलों के सरदार से कहा, क्या चाहता है माँ? मेरे क्षेत्र के इन भीलों का कल्याण नहीं हो रहा, इनकी भूमि चली गई, जल में समा गई, मकान टूट गए, सब परेशान, सब कष्ट में, माँ कृपा कर। माँ कहती है, सुन ए भीलों के सरदार,